गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज में एक टॉपिक लेंगे और आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसी भी नंबर्स के फैक्टर को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है और हम लोग उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीकों को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सपोज हमारे पास एक नंबर गिवन है, डेट इज नंबर 8। तो सबसे पहले इस नंबर 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं उन्हें समझते हैं। तो वो सभी नेचुरल नंबर जो इस दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करें। पूरे तरीके से डिवाइड का मतलब क्या है? जैसे हमने 2 से 8 को डिवाइड करा, तो 2 से 8 को डिवाइड करा तो 2 4 जा 8, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर कितना आया? 0, ठीक है। अगर हम 2 से जो है 9 को डिवाइड करें, 2 से हम 9 को डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 और रिमाइंडर आया 1। तो ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल था। ये जो 8 था ये 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा था, लेकिन जो आपके पास नंबर 9 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीटली। तो कंप्लीटली डिविजिबल वर्ड का ये मीनिंग होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो वो सभी नेचुरल नंबर जो इस नंबर 8 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो इसके फैक्टर होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक नंबर लिख लिया है। अब देखते हैं कि क्या ये जो नंबर 1 मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, ये जो नंबर 1 मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, क्या ये 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? जी बिल्कुल करेगा। 1 के टेबल पे 8 आता है 8 पे। क्या ये जो 2 है ये 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? जी बिल्कुल करेगा, 2 भी कर रहा है। 2 के टेबल पे 8 कब आता है? 4 पे। 3 करेगा? नहीं करेगा। 4 जो है कंप्लीटली डिवाइड करेगा? जी करेगा, 4 भी कर रहा है। 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा और 8 करेगा। तो हमारे पास 8 करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो 9 नंबर है ये 8 को कभी कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? जैसे हमारे पास बाहर लिखा हुआ है 9 और अंदर लिखा हुआ है 8। क्या कभी 9 के टेबल पे 8 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ये जो नंबर 9 है ये भी डिवाइड नहीं करेगा। अगर 9 नहीं कर रहा तो फिर 10 भी नहीं कर सकता, यानी आगे के कोई भी जो नंबर है वो 8 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक बात इस चीज से हमें क्लियर हो गई कि किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर है, किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर है वो 1 होता है। ये है आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर। स्मॉलेस्ट फैक्टर जो है वो 1 होता है, यानी क्योंकि हमारे पास कोई भी जो नंबर है वो सबसे पहले 1 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। और किसी भी नंबर का जो लार्जेस्ट फैक्टर है वो नंबर खुद होता है, क्योंकि अपने से बड़े नंबर से वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है और अपने आप से वो खुद कंप्लीटली डिविजिबल होता है। दैट्स अबाउट फैक्टर्स। चलिए देखते हैं हम फैक्टर्स में कुछ क्वेश्चन को और लेते हैं जिससे हम कंसेप्ट को और क्लियरली समझ पाएंगे। सपोज हमें एक नंबर है नंबर 15, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम देखेंगे कि 1 से लेके 15 तक में ये जो नंबर है वो किस किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं नंबर 1 से तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 2 से होगा? नहीं होगा, 2 से नहीं होगा। 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से नहीं है, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 6 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 एंड 11 इवन 12 13 14 और अब किससे डिविजिबल है ये नंबर? सिर्फ 15। तो ये जो है इसके फैक्टर आ गए। सेम थिंग देखिए कि जो 1 है इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर है और जो 15 है वो इसका लार्जेस्ट फैक्टर है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम इसमें कुछ तरीके और देखेंगे। तो चलिए सबसे इससे पहले आप कि उस दूसरे तरीके को देखने से पहले आप कुछ नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो अपने आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। मैं आपको होमवर्क में कुछ फैक्टर्स दे रहा हूँ। आपके पास फैक्टर्स निकालने हैं आपने 12 के और आपने फैक्टर्स निकालने हैं 18 के। ये फैक्टर्स निकाल के आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर हमारे पास एक नंबर है 8, जैसे हमने नंबर 8 का एग्जांपल लिया था, वो कोई भी नंबर जो इसे कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, तो हम मान लेते हैं वो नंबर है A। वो नंबर क्या है? A है, ठीक है। वो नंबर A है जो इसे कंप्लीटली डिविजिबल करेगा और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा हम मान लेते हैं वो नंबर है B। वो नंबर है हमारे पास B। जैसे मैंने 2 को
2 से 8 को डिवाइड किया था, 2 4 जा 8, तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 2 है और जो b की वैल्यू है वो 4 है। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं 8 इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। तो किसी भी जो नंबर के फैक्टर्स होते हैं, अगर कुछ नंबर्स को मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया जाए, कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया जाए और उन नंबरों को मल्टीप्लाई करके वो गिवन नंबर हमारे पास आ जाए, तो वो नंबर्स उसके फैक्टर्स होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम फैक्टर्स निकालने का एक बढ़िया सा तरीका देखते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक नंबर है 32। अगर हम पहले वाले मेथड का इस्तेमाल करें फैक्टर्स निकालने के लिए, तो हमें काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालने के लिए मल्टीपल वाले तरीके का इस्तेमाल करते हैं। 32 सबसे पहले किसके टेबल पे आने वाला है? 32 सबसे पहले आएगा 1 के टेबल पे, और 1 के टेबल पे 32 कब आएगा? 32 पे ही आएगा। 1 के टेबल पर 32 कब आएगा? 32 पे आएगा। तो हमने इसे इस तरीके से लिख लिया। क्या 2 के टेबल पर 32 आएगा? कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल है। 2 से आप 32 को डिवाइड करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 के टेबल पर 32 आता है 16 पे। आपने ये नहीं सोचना है कि 2 10 20 तक ही आपका टेबल होता है। 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। तो 2 के टेबल पर 32 आएगा 16 पे। क्या 3 के टेबल पर 32 आने वाला है? आप डिवाइड करके देखोगे तो 3 के टेबल पे जो है वो 32 नहीं आने वाला है। 4 के टेबल पे 32 आएगा, बिल्कुल आएगा 4 के टेबल पे 32, और वो कब आएगा? 8 पे आएगा। 5 के टेबल पे 32 नहीं आएगा, 6 इवन 7 पे भी नहीं आएगा। अब कौन से टेबल पे आएगा? अब आएगा 8 के टेबल पे, और 8 के टेबल पे जो है 32 कब आता है? 4 पे। आप एक चीज देखिए, हमारे पास नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 4 इंटू 8 था, यहाँ पे 8 इंटू 4 है, तो दोनों एक ही बात है। तो हम इन्हें एक ही बार लिखेंगे और अब हमारे पास आंसर आ गया। जैसे ही आपका नंबर रिपीट होने लगे, आपके पास फैक्टर्स आ चुके हैं। हमारे फैक्टर्स हैं 32 के 1, 2, 4, 8, 16, 32। गेट इट? ठीक है, चलिए अभी हम एक नंबर और ले लेते हैं। एक नंबर और से हम सीखने की कोशिश करते हैं। हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, कोई भी आप बड़े से बड़ा नंबर ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 96 पे। 96 पे ट्राई करते हैं हम। हमारे पास एक नंबर है 96, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या 96 1 के टेबल पे आएगा? बिल्कुल आएगा। 1 के टेबल पे तो सब कुछ आता है और उसी नंबर पे आ जाता है, 1 इंटू 96। 2 के टेबल पे 96 आता है, 2 से आप 96 को डिवाइड करके देखोगे तो आपको मिलेगा 48। 3 के टेबल पे 96 आता है, बिल्कुल आता है। 3 के टेबल पे 96 कब आता है? 32 पे आता है, 32 पे। 4 से डिवाइड करके देखोगे 96 को तो आपके पास आ जाएगा 24 पे। 5 से करके देखोगे तो नहीं आएगा। 6 कैसे करके देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 16 पे। 7 से करके देखोगे नहीं आएगा। 8 से करके देखोगे तो अब आपके पास आ जाएगा ये 12 पे। 9 से करोगे तो नहीं आने वाला है बिल्कुल। 9 के बाद अब आप किससे चेक करोगे? अब हम लोग चेक करेंगे 10 से। 10 पे भी नहीं आएगा, और 10 पे भी नहीं आने के बाद अब हम लोग 11 पे जाएंगे। 11 पे भी नहीं आएगा, और अब सीधा किस पे आने वाला है? दोबारा से 12 पे आ जाएगा, 12 इंटू 8 पे। तो हम इसे तो एक ही बार लिखते हैं ना। हमारे पास फैक्टर ऐसे लिखेंगे, देखो इधर से ऐसे 1 2 3 4 6 एंड 8। हमारे पास जो इसके फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इसे। हमारे पास फैक्टर आए हैं इसके 1, 2, 3, 4, 6, 8, और इधर वाले नंबरों को हम ऐसे लिखते हैं ऊपर की तरफ। हमारे पास फैक्टर आए हैं 16, 16 से पहले क्या है? 32 से पहले क्या है? 24 भी है। 24, 32, 48, 96। दैट्स इट। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी बड़े से बड़े नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं। तो फैक्टर्स में कुछ ध्यान रखने लायक बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी जो नंबर का सबसे छोटा फैक्टर है वो 1 होता है। हमने अभी तक जितने भी नंबर्स के फैक्टर निकाले हैं उनमें जो सबसे छोटा फैक्टर आया है वो 1 आया है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो नंबर खुद ही होता है। अपने से बड़े नंबर से वो नंबर कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो सबसे जो बड़ा नंबर है
जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो नंबर खुद ही होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 448 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होने वाला है, तो आप कहोगे 448 ही होने वाला है। सबसे छोटा फैक्टर क्या होने वाला है, सबसे छोटा फैक्टर 1 होने वाला है। तो आपको ये बात क्लियर है कि सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। इसके बाद दूसरी बात जो आप याद रखेंगे कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स होते हैं, निश्चित है भाई, है ना। देखिए हमारे पास इस नंबर में कितने फैक्टर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टर आए हैं। तो ये जो फैक्टर हैं इन्हें गिने जा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर्स, कोई चीज ऐसी है जिसे गिनी नहीं जा सकती, उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट। तो जो फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। एक हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, और हम देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज इनफाइनाइट। तो आप लोग याद रखेंगे फैक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो चलिए, मैं आपको होपफुली समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिससे आप लोग क्लियर कर पाएंगे कंसेप्ट्स को। तो चलिए आपके पास होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चन दिए थे कि आपको फैक्टर्स निकालना है 15 का, आपको फैक्टर्स निकालना है 18 का। आप डिवाइड वाले मेथड से निकाल सकते हैं, डिवाइड कर करके देख के। और आपको कुछ मैं बड़े नंबर दे रहा हूँ, आपको जिनके फैक्टर्स निकालने हैं वो है 96 का तो मैंने खुद ही निकलवा दिया था। चलिए आपको कोई और नंबर देते हैं, आपको नंबर देते हैं 144, आपको एक नंबर और देते हैं डेट इज 42, आपको एक नंबर देते हैं 64। आप इनके फैक्टर्स निकाल के कमेंट कर सकते हैं। तो डेट्स इट फॉर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर खत्म करने के बाद हम लोग आज की ही इस वीडियो में एक बहुत मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी की ओर रीड करते हैं, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आपके पास एक स्टोरी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इससे आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चलिए देखिए क्या है स्टोरी में, क्या दे रखा है हमें, एक गुरु और उनका शिष्य। यानी ये जो स्टोरी है आपके पास, ये एक गुरु और उनके शिष्य की है। तो देखते हैं क्या क्या हमें इस स्टोरी में गिवन है। तो एक गुरु और उनका शिष्य बहुत सुंदर खिलौने बनाते और दिन भर बनाए खिलौनों को शाम के समय बाजार में जाके बेच के आते। तो एक गुरु और शिष्य थे, वो दोनों खिलौने बनाने का काम करते थे और दिन भर खिलौने बनाते और शाम को बाजार में बेच के आते थे। गुरु के बनाए खिलौनों की अपेक्षा होता है तुलना में, कंपैरिजन करने पे। यानी गुरु जो खिलौने बना रहा था, शिष्य द्वारा बनाए गए खिलौने अधिक दाम में बिकते थे। गुरु जो खिलौने बना रहा था उससे महंगे जो है उसके शिष्य के खिलौने बिकते थे। लेकिन इसके बाद भी जो गुरु है शिष्य को रोजाना काम में अधिक मन लगाने और अधिक सीखने की शिक्षा देते थे। वे उससे कहते थे कि काम में और मेहनत करो, हाथ में सफाई लाओ। देखिए क्या था कि एक गुरु और उनका शिष्य था, दोनों खिलौने बनाने का काम करते थे और दिन भर जो खिलौने बनाते थे उन्हें शाम को बेचने जाते थे। गुरु के कंपैरिजन में जो शिष्य खिलौने बना रहा था वो महंगे दाम में बिकते थे। इसके बाद भी गुरु शिष्य को रोजाना जो है घर आके उसे कहता था कि काम में अधिक मन लगाओ और अधिक सीखो और हाथ में सफाई लाओ। शिष्य ने एक दिन सोचा कि मैं तो गुरु से अच्छे खिलौने बनाता हूँ, उन्हें मुझसे ईर्ष्या है। ईर्ष्या होती है जलन। शिष्य को लगा कि मेरे गुरु को मुझसे जलन है। आखिरकार उसने एक दिन गुरु से कह ही दिया, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सम्मान भी करता हूँ, मेरे बनाए खिलौने आपसे अधिक कीमत में बिकते हैं। तो वो जो शिष्य था उसे लगा कि जो उसका गुरु है वो उससे जलन कर रहा है, कि उसे लग रहा है कि उसके खिलौने, मेरे शिष्य के खिलौने मेरे से महंगे बिक रहे हैं, इसलिए वो मुझे रोज टोकता है। लेकिन गुरुजी ने बिना किसी उत्तेजना के, उत्तेजना होता है गुस्सा, बिना किसी गुस्से के उन्होंने शिष्य की बात का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा आज से 20 साल पहले मुझसे भी ऐसी ही भूल हुई थी। उन्होंने बताया कि आज से 20 साल पहले मैंने भी ऐसी गलती की थी, तब मेरे गुरु के खिलौने मुझसे कम दाम में बिकते थे। तो वो बता रहे कि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। वे भी मुझसे अपना काम और कला में लगातार सुधार करने के लिए कहा करते थे, लेकिन मैं उन बातों पर बिगड़ गया था मतलब मुझे बुरा लगता था उनकी बातों का, जब वो मुझसे इसमें सुधार करने के लिए कहा करते थे। लेकिन इसी कारण मैं अपनी कला का क्या नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया, मीन्स उस कला को और ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया।
अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो। यह सुनकर शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह जी जान से अपने हुनर को बढ़ाने में लग गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, आपको कुछ चीजें इस कहानी से सीखनी चाहिए। वो है, जब भी हमें कोई अच्छी चीज सिखाए, चाहे वह हमारे टीचर हो या हमारे माता पिता, हमें उनकी कही गई बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें जिंदगी में ईमानदारी से आजमाना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम सीखें, जीवन में अगर गुरु अच्छा हो या हमें समझाने वाला इंसान बेहतर हो तो व्यक्ति तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते जाता है। वहीं अगर हम गुरु की बातों को दरकिनार करते हैं तो हम खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी, इससे आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।